गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 10 फरवरी और आज मैं पुट शॉर्ट करने वाला हूँ। आज का मेरा प्लान पुट शॉर्ट करना है। मार्केट गैप अप खुला है और कल की क्लोजिंग के ऊपर तो खुल रहा है। अब ये नहीं पता, कुछ पैसे ही ऊपर है, अब ये नहीं पता वो सस्टेन कर पाएगा या नहीं। बाकी देखते हैं क्या होता है। और आज एक्सपायरी है तो मार्जिन भी ज़्यादा लगेगा। हो सके तो मैं अगले हफ्ते का ही कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करूँगा। चलो देखते हैं क्या होता है। मार्केट में ना कन्फ्यूजन भी है। अगर इतने अच्छा है तो बायर क्यों नहीं आ रहे हैं? अब तक तो इनको लेके चले जाना चाहिए था 26,000 के ऊपर। ना नीचे ना ऊपर, ये सिर्फ साइडवेज हो रहा है। कितने दिन हो गए हैं साइडवेज 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 चल रहा है। ये टाइम है उन ऑप्शन सेलर का जो दोनों साइड शॉर्ट करके, पता नहीं स्टैंगल क्या बोलते हैं उसको, वो करके जो बैठते हैं दोनों साइड शॉर्ट करके, उनका टाइम है। स्ट्रेटजी भी इतनी सारी है कि समझ में ही नहीं आता क्या है क्या नहीं है। उससे बढ़िया है आप सिंपल चीज़ें रखो। सिंपल चीज़ों से ही पैसे बनती हैं। दोनों साइड शॉर्ट करने में अ, मान लो 5 बार वो कमाता भी है तो 6वें बार में 100 में से 99 लोग लॉस कर देते हैं। क्योंकि आप दोनों साइड 50-50 का शॉर्ट करते हो और एक साइड मार्केट गया तो पाने को तो आपके पास 50 पॉइंट है और जाने को 1000 पॉइंट भी जा सकता है। बहुत रिस्की है। उनके लिए है जिनके पास कैपिटल ज़्यादा हो। एक दो लॉट शॉर्ट करने वालों के लिए नहीं है, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। उसको अपना पोजीशन एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर ऊपर ऊपर, मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे नीचे नीचे। वो एडजस्टमेंट करके चलता है। उसके लिए कई लाख रुपए चाहिए, 10 लाख से ऊपर ही चाहिए उसके लिए। तब जाके मंथली कुछ परसेंट रिटर्न मिल सकता है। और रिस्क तो कुछ कह नहीं सकते। एक तरफ 100 पॉइंट पाने को है, एक तरफ 1000 पॉइंट गंवाने को है। जैसे उस दिन कितना बड़ा गैप अप खुला था ऐसा। जिसने वो शॉर्ट करके रखा होगा, सोचो इतना बड़ा लॉस हुआ होगा उसको। चलो, आज की जो कल की क्लोजिंग थी उसके ऊपर ही मार्केट ओपन तो हो रहा है, बस वहाँ सस्टेन कर जाए तो सही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलो मिलते हैं फिर। कल जो काम 65,000 में हो रहा था आज उसी के लिए 1 लाख रुपए मांग रहा है। ना तो सेबी चाहती है कि हम लोग कुछ कर पाएँ, ना तो ये फाइनेंस मिनिस्टर जो सरकार है वो चाहती है हम कुछ कर पाएँ। ये सोचते हैं बस जिनके पास पैसा है बस वही काम करें यहाँ पर, छोटे मोटे लोग यहाँ से निकल जाएं। आप देख रहे हो, ये तो एक तरह का मजबूर किया जा रहा है कि सब ऑप्शन बाइंग में घुस जाएं। और साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होती नहीं है। मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे ट्रेडर हैं जो बस वैसे ही गैम्बलिंग करने के लिए आ जाते हैं। 100 में से 99 लोगों को तो साइकोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, जो अभी बिगनर आ रहे हैं। चलो देखते हैं कल की क्लोजिंग क्यों। कल का जो हाई था उसके ऊपर निकल गया है। ये जो मैंने लगाया है 5 सेकंड का चार्ट है, आप देख रहे हो कितना बढ़िया से आया ना। मार्केट ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई, आप देख रहे हो कितनी 5 सेकंड में सब काम हो गया। देखो इतनी बड़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक कर भी लिया। कैसे मशीन को जीत सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखो बायर आए कल की क्लोजिंग के पास और उठा के ऊपर ले गए। कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिख गया है बाकी लोगों को भी, कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे जैसे लोगों को दिखेगा वैसे वैसे इसमें बाइंग आएगी। बस ये सस्टेन कर जाए, अभी लोग इंतजार कर रहे होंगे। कल का हाई तो तोड़ दिया है। बहुत सारे ट्रेडर हैं जो हाई लो पे ट्रेड करते हैं। पीबीएस डे हाई तोड़ेगा तो ऊपर को लॉन्ग करते हैं, पीबीएस डे लो तोड़ेगा तो नीचे को शॉर्ट करते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैक्स पेन जो है वो 25,850 पे है। ऊपर से 26,000 का राउंड लेवल है, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज लगता मार्केट साइडवेज ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पता नहीं, करने को कुछ भी कर सकता है। कल की क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है और मैंने दोनों बास्केट बना लिए हैं, इस हफ्ते वाला भी और अगले हफ्ते वाला भी।
पता नहीं ना, यहाँ पे दिखाता तो फुल मार्जिन इतना लगेगा, दिखा तो रहा है, पर जब हम ऑर्डर पंच करते हैं बाय वाला ऑर्डर हो जाता है, सेल वाला होता नहीं है। तो मैंने और एक अगले हफ्ते वाला भी कर लिया, अगर इस हफ्ते वाला नहीं हुआ तो मैं अगले हफ्ते वाले में कर दूंगा। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी भी अपना अलर्ट कैंडल बना नहीं है। कल का हाई रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, कल डे हाई। आज के ओपनिंग प्राइस और कल डे हाई, ये दोनों जगह पे ना बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े हैं सेलर के ऊपर। जब ये कटेंगे ना, तब बहुत बड़ा मूव आएगा ऊपर को, मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं। स्टॉप लॉस तो कट गए, पर मेरी एंट्री मिस हो गई। चलो देखते हैं, अगर दोबारा री एंट्री मिलेगी तो ले लेंगे, नहीं तो फिर आज का ट्रेड छोड़ देंगे। जो प्लान था वो सही था, पर क्या कर सकते हैं, मेरी तैयारी अधूरी थी। देखा स्टॉप लॉस कट गए ना ऊपर, कल के हाई के ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस होंगे, अभी और कटेंगे। पहले मैक्स पेन 850 पे था, अब 25,900 पे चला गया है। उन्होंने अपनी पोजीशन शिफ्ट की है ऊपर को, देख रहे हो यहाँ पे सब लॉन्ग बिल्ड हो रहे हैं। और 26,000, 26,050, ये सारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड है, इधर पुट साइड में भी सारा शॉर्ट बिल्ड है। चलो देखते हैं क्या होता है। अपनी एंट्री मिस हो गई है और स्टॉप लॉस बड़ा है, अभी अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो स्टॉप लॉस बड़ा है। स्टॉप लॉस तो कटे उनके और मुझे उनके साथ में चले जाना था, पर इतनी तेजी से कटेंगे मुझे क्या पता था। खैर अब ऊपर 26,000 का लेवल है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि वो एक राउंड लेवल है, वो तोड़ने के लिए तो काफ़ी पावर चाहिए। और वैसे बायर अभी एक्टिव है ही नहीं मार्केट में, बाकी देखते हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं अभी एंट्री लेता हूँ तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाए। मैंने पुल बैक सेटअप पे ट्रेड लिया है, पर मुझे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वैसा जैसा आना चाहिए। स्टॉप लॉस तो ये रहा मेरा, फिर भी ये जा नहीं रहा जिस हिसाब से जाना है, ऊपर राउंड लेवल है। मुझे लगता है मुझे बंद ही कर देना चाहिए आज का ट्रेड। चलो देखते हैं कुछ देर क्या करता है। हेलो एवरीवन, मुझे प्रोसेस को फॉलो करना था, ना कि इमोशन को। मुझे ये ट्रेड चाहिए ही नहीं, चाहिए प्रॉफिट दे चाहिए लॉस दे। मैं आज का दिन ख़त्म बंद करने वाला हूँ। चलो, ये मैंने इमोशन में आगे ट्रेड लिया था, जब मेरा ये लेवल ही नहीं है तो मैंने फिर ट्रेड क्यों लिया? हुँ? मेरा लेवल तो यहाँ था ना। तभी ना कहते हैं ज़्यादा आपको नहीं सीखना चाहिए, ज़्यादा सीखना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आपको जगह जगह पे ट्रेड दिखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से वहाँ पे बहुत बढ़िया पुल बैक सेटअप था। अगर वो नीचे को रहता ना, ये रेड कैंडल होता और यहाँ पे कैंडल ओपन होता, फिर इसको क्लोज करता, तो मैं इसके साथ में फ्लो में चला जाता। ये तो ऊपर को था। देखा इमोशन का नतीजा क्या होता है, अभी मुझे लॉस ही होता और क्या होता। मैंने 84 रुपीज़ में मैंने अपना निकाल दिया, 70.5 रुपये ब्रोकरेज लग जाएंगे। चलो दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। मैं आप फिर अपना बंद करने लगा हूँ, अब मैं ओटीपी डाल दूंगा, उसके बाद मैं ट्रेड ले ही नहीं पाऊंगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। कल मिलते हैं फिर नए प्लान के साथ। प्रोसेस पे फोकस करना है, प्रॉफिट और लॉस पे नहीं, सिर्फ प्रोसेस। कर्म करो, फल की चिंता ना करो, बस अपना कर्म करना है।